हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होवोगे। तो अज वीडियो लैके आए नवीं लास्ट वर्ड फेमस पीपल इन दी वर्ल्ड टाइटल है वीडियो का। तो वेखने वीडियो के आखिरी अल्फाज की हैं जेह्ड़े मशहूर लोग ने। तो कायद आज़म ने भी मेरे ख्याल उन्होंने बिच रखे ने। तो स्टार्ट करने वीडियो तो बाद मिलने हैं। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ख्वाहिश, तलब, आरज़ू, चाहत, ये वो चंद अल्फाज हैं जिनसे हमारी जिंदगी कभी खाली नहीं होती। कभी ये ख्वाहिश एक ऐसे दरिया की मानंद जो सूखने के करीब है सिमट कर महज ज़रूरत बन जाती है, तो कभी किसी बिखरे हुए समंदर की शक्ल इख्तियार करके जनून और दीवानगी में बदल जाती है। ख्वाहिश की इब्तिदा क्या है और इंतहा क्या, ये हदें शायद हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हैं, इसलिए इन्हें हर कोई अपने अंदाज में बयान करता है। और बकौल गालिब कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो हकीकत ये कि इंसान का ख्वाहिश के साथ ताल्लुक तब से है जब वो इस दुनिया में कदम रखता है, और ये सिलसिला इसके इस दुनिया से कूच कर जाने तक चलता रहता है। और इंसान इस दारे फानी से जाते जाते भी अपनी आखिरी ख्वाहिश भी अपने प्यारों को बता जाता है। लिहाजा आज हम ऐसी ही चंद दिलचस्प आखिरी ख्वाहिशात के बारे में बात करेंगे। लेकिन तफसील में जाने से कबल हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचता रहे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, पहला नंबर है जुल्फिकार अली भुट्टो का। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो से फांसी से कबल वसीयत तहरीर करने के हवाले से पूछा गया था, जिस पर उन्होंने मध्यम आवाज में जवाब दिया, मैंने कोशिश तो की थी मगर ख्यालात बहुत ज्यादा मुंतशिर थे, इसलिए ऐसा नहीं कर सका और कागजात को जला दिया। इसके बाद वो फांसी तक मुकम्मल खामोश रहे। नेपोलियन बोनापार्ट। नाज़रीन ग्रामी, नेपोलियन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो फ्रांस का हुक्मरान और मिलिट्री लीडर था। उसकी मौत 5 मई 1821 को 51 साल की उम्र में हुई थी। कैसे हुई ये अभी तक कोई नहीं जानता, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि उसकी मौत की वजह जहर था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि नेपोलियन को मेदे का कैंसर था। बहरहाल नेपोलियन की आखिरी ख्वाहिश बेहद अजीब थी। वैसे तो उसने लंबी चौड़ी वसीयत लिखी थी, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि मरने के बाद उसके सर को मुकम्मल तौर पर गंजा कर दिया जाए और इसके बालों को उसके दोस्तों में तकसीम कर दिया जाए। अब इसने ऐसा क्यों कहा था ये कोई नहीं जानता। बाद में उसके उन्हीं बालों से जहर के खदशात मिले और तभी कहा गया कि नेपोलियन की मौत जहर की वजह से हुई थी। लियोना हेल्मस्ली। प्यारे दोस्तों, ये एक इंतहाई मशहूर अमीर और एक अमरीकी औरत थी। इसकी मौत 20 अगस्त 2007 को हुई। लियोना को अपने कुत्ते से इंतहाई शदीद मोहब्बत थी, लिहाजा उसने मरने से पहले एक वसीयत की और उस वसीयत में उसने अपने कुत्ते के नाम $21 मिलियन छोड़े। लियोना के कुत्ते का नाम फ्रोगन था और इस तरह यह दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता बन गया। लियोना के मरने के बाद हर साल इसके कुत्ते की देखभाल पर $8,000 खर्च किए जाते हैं। इस कुत्ते के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा गया, लेकिन दोस्तों ये कुत्ता ज्यादा देर एंजॉय ना कर सका और 2011 में ही मर गया और इसके सारे पैसे कुत्तों का ख्याल रखने वाली NGOs को दे दिए गए। बोमैन जॉन पी। नाज़रीन ग्रामी, एक मशहूर अमरीकी बिजनेसमैन और सियासतदान था। इसकी जिंदगी में इसकी बीवी और दोनों बेटियों की मौत हो गई और जॉन बिल्कुल अकेला रह गया। लेकिन इसने अजीबोगरीब काम किया। इसने $50,000 का फंड कायम किया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके मरने के बाद इसका 21 कमरों पर मुश्तमिल घर बंद ना हो, क्योंकि इसको लगता था कि इसके मरने के बाद इसकी बीवी और बेटियां एक बार फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। इसने इसी काम के लिए कुछ मुलाजिम भी रख लिए और उनको हुक्म दिया कि इसके मरने के बाद हर रात खाना बनाकर टेबल पर रख दिया जाए, क्योंकि इसको और इसकी मरी हुई फैमिली को रात में भूख ना लगे। और ऐसा ही हुआ। 1891 में इसकी मौत वाक़ई हो गई और इसके लिए और इसकी मरी हुई फैमिली के लिए हर रात खाना रखा जाता, तब तक जब तक वो $50,000 खत्म नहीं हुए। एलिजाबेथ टेलर। नाज़रीन ग्रामी, ये औरत एक मशहूर ब्रिटिश एक्ट्रेस थी जिसे पार्टीज वगैरह में जाने का बहुत शौक था, लेकिन ये पार्टीज में हमेशा लेट पहुंचती थी, यहां तक कि ये लेट होने की वजह से काफी मशहूर भी हो गई थी। अपने मरने से पहले इसने इंतहाई अजीबोगरीब ख्वाहिश की
इसकी ख्वाहिश ये थी कि इसकी आखिरी रसूमात में यानी इसके जनाजे पर इसकी लाश को लेट लाया जाए, यानी ये मरने के बाद अपने जनाजे पर भी लेट पहुंचना चाहती थी। और फिर ऐसा ही हुआ। 23 मार्च 2011 को इसकी मौत हो गई और इसकी आखिरी रसूमात अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में अदा की गई। लेकिन इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसकी लाश को कब्रिस्तान में 15 मिनट लेट पहुंचाया गया। माइकल जैक्सन। नाज़रीन ग्रामी, माइकल जैक्सन के बारे में दुनिया का हर शख्स जानता है। वैसे तो माइकल जैक्सन मरने से पहले एक पूरी वसीयत छोड़कर गया था, लेकिन इसकी आखिरी ख्वाहिश इसके आखिरी अल्फाज भी थे। ये अल्फाज थे मोर मिल्क। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ मिल्क से मुराद दूध नहीं था, बल्कि प्रोपोफोल नामी वो ड्रग था जिसकी वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई थी। मरने से पहले माइकल जैक्सन अपने डॉक्टर से प्रोपोफोल का इंजेक्शन मांगता रहा। उस वक्त माइकल जैक्सन के साथ उसके डॉक्टर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। माइकल जैक्सन को इस ड्रग की आदत अपने डॉक्टर से ही लगी थी और बाद में उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया था। हैरी हाउडनी। प्यारे दोस्तों, अगर इसे तारीख का सबसे बड़ा जादूगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह मैजिक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। यह ना सिर्फ एक मैजिशियन था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्केप आर्टिस्ट भी था। ये खुद को हथकड़ी लगाकर कभी किसी कब्र के अंदर से निकलने की कोशिश करता और कभी किसी पानी के भरे हुए छोटे से कंटेनर के अंदर से। हैरी की आखिरी ख्वाहिश भी काफी अजीब थी। इसकी मौत 1926 में हुई थी और इसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि इसकी बीवी, जिसका नाम बेस्ट था, हर साल इसकी कब्र पर आए और एक रिचुअल परफॉर्म करे जिसको सेंस कहते हैं। इसका मानना यह है कि इसके जरिए मरे हुए लोगों से कांटेक्ट किया जा सकता है। हैरी चाहता था कि इसकी बीवी हर साल इसकी कब्र पर आकर इससे राब्ता करने की कोशिश करे। दरअसल हैरी अपनी मां के दुनिया से चले जाने के बाद उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसको कोई कामयाबी नहीं मिली थी। बात करते हैं जैक बेनी की। जैक बेनी एक अमेरिकन कॉमेडियन था। इसे अपनी बीवी से शदीद मोहब्बत थी। इसकी मौत 1947 में हुई थी और मरने से पहले इसने इंतहाई अनोखी ख्वाहिश जाहिर की। इसने मरने से पहले कुछ पैसे अलहदा से रख दिए और ख्वाहिश जाहिर की कि इसके मरने के बाद इसकी बीवी को हर दिन गुलाब का एक फूल डिलीवर किया जाए, और ऐसा ही हुआ। इसके मरने के 9 साल बाद तक इसकी बीवी को रोजाना एक फूल भिजवाया जाता रहा और 9 साल के बाद इसकी बीवी की भी मौत हो गई। हेथ लेजर। दोस्तों, बैटमैन के परस्तार द डार्क नाइट के जोकर को कभी नहीं भूल सकते, जिसका किरदार हेथ लेजर ने अदा किया और नींद की ज्यादा अद्वियात के नतीजे में वाक़े होने वाली मौत से कबल अपनी बहन से फोन पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, कैटी कैटी देखो, सब कुछ ठीक है, तुम जानती हो मुझे बस कुछ नींद की जरूरत है। लियाकत अली खान। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे थे। प्यारे दोस्तों, हम हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। की वसीयत की थी, कईयां ने तो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब कीतियां हैं। ते वेखोगे वीडियो इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आएगी। उम्मीद है ओरिजिनल वीडियो थले डिस्क्रिप्शन च मौजूद है। ओरिजिनल चैनल दा भी जाओ, उन्हां दी वीडियो वेखो ते वही गल जी उन्हें की। अगली वीडियो वास्ते वेट करो ते अपना ख्याल रखो। मिलने अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।